नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मारवाह स्टूडियोज में आयोजित 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के दौरान 7वें अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड से कई प्रतिष्ठित कलाकारों और बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह, फेस्टिवल प्रेसिडेंट और चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स और श्री तीरथ सिंह रावत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में AAFT स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज़लेटर का पोस्टर लॉन्च भी किया गया। इस अवार्ड समारोह का उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और सम्मानित व्यक्तियों के कार्यों को देश के सामने लाना था। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हम लोगों ने इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर खत्म किया है। देश भर से 10 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने देश में आर्ट और कल्चर के प्रति जिनकी सिर्फ रुचि ही नहीं बल्कि एक उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है जिसके लिए एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स मजबूर हुआ है उनको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा एक संपर्क रहा है आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। मैं तो उन्हें बचपन से देखता चला रहा हूँ। हमारी खान मार्केट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेंट्रल दिल्ली पड़ती थी उसके वो मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्हें मैं वहाँ पर अक्सर आता जाता देखा करता था। मैं उनसे प्रभावित हुआ और मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक पश्तो में एक फ्रेज दिया था, ज़बान शीरी मुल्क गिरी, कि जिसकी ज़बान मीठी होती है वो देश का राजा भी हो सकता है। और मैंने बहुत खोजा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस पूरे एग्जाम्पल उसके लिए पूरा एक एग्जाम्पल बन के सामने आए कि वो शख्स जो सिर्फ एक थैला लेकर पॉलिटिक्स में जिन्होंने एंटर किया और थैला लेके वो यहाँ से चले गए और उन्होंने 3 दफ़ा देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास था क्या? उनके पास थी एक खूबसूरत ज़बान। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए लोगों में दोहराना चाहते हैं कि अच्छी बोली, अच्छे वाक्या, अच्छे शब्द अगर इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो बोलने की बात है या लिखने की बात है, आप कामयाब हो सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ मारवाह स्टूडियो में और भी पहले आ चुका हूँ मेरे पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए भी, और आज 7th अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड हुआ और मुझे अवार्ड दिया गया है। जब एक कलाकार को उसके सारे जीवन के काम के लिए इस तरह का सम्मान मिलता है तो 2 बातें होती हैं। एक तो लगता है कि हाँ, जिस रास्ते पे चल रहे हैं इतने सालों से वो सही है, और दूसरा ये हमें बहुत मनोबल मिलता है कि हम और आगे इस पे काम करते रहें। मैंने अभी अपने जीवन के 60 साल पूरे कर लिए, जिसमें से 50 वर्ष जाता है सिर्फ इस म्यूज़िक को। मैं तबला फील्ड से हूँ, बनारस घराने से हूँ, तो इस फील्ड को जाता है तो वो 50 साल की जो हमारी मेहनत होती है उसके लिए इस तरह के जो सम्मान और ऐसे जगहों से सम्मान जहाँ पे भी लोग कला को और साहित्य को समझते हैं, ऐसे जगह से अगर ये सम्मान आता है तो उसकी खुशी और सभी सम्मानों से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत खुशी है कि हमें ये सम्मान दिया गया और भी आगे हम चाहेंगे कि और हम इसमें काम करते रहें, क्योंकि हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ऐसे सम्मानों से। क्योंकि अब इतने 50 सालों की यात्रा के बाद हमें लगता है कि आप संगीत की थोड़ी समझ होने लगी है। आज मारवाह स्टूडियो में माननीय संदीप मारवाह जी जो इसके डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा 10वां ग्लोबल एसआईटी और फाउंडेशन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अवार्ड दिया गया है। साहित्यकारों को, कलाकारों को और लेखक और विभिन्न क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम अपना प्रस्तुत किया है, ऐसों को जो चुना तो एक बड़ा सराहनीय काम। और दूसरा, जिस तरह ये कैंपस और मारवाह साहब ने तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में एक से विभूतियाँ भेजी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, और इसको देखते हुए लगता है मारवाह साहब
जो यहाँ भारतीय संस्कृति को भी उजागर करते हुए और उसका प्रस्तुतिकरण, और इससे एक सब लोगों को सीख मिलता है। और बहुत सारे लोगों को ने मंच दिया, तो एक हमारे पास विभूतियाँ हैं, लेकिन उनको मंच मिलने की आवश्यकता है, वो मंच वो देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये अवार्ड होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इट्स ए प्लेजर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत ही अच्छा लगा ऐसे सुधी लोगों के बीच में खड़े होना और एक अवार्ड पाना, अपने आप में एक गर्व की बात होती है। संदीप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? संदीप सर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर एक साथ लेकर के इतना बड़ा आयोजन किया और इतने ज़्यादा हायर लेवल पे स्टडीज़ जो चला रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो डेफिनेटली हाईली कमेंडेबल चीज़ है। थैंक यू। देश प्रदेश की ताज़ा बुलेटिन के लिए दैनिक सरोकार के डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।